नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश सहित जिले भर में आयोजित किए गए कार्यक्रम। वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को बांटी पात्रता पर्ची। पुलिस कर्मचारियों की शिविर लगाकर कराई जा रही कोरोना जाँच। लगभग दर्जन भर लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। क्योटी जलप्रपात में आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। और पुरानी रंजिश को लेकर अस्पताल चौक के समीप चली तलवार, एक महिला समेत 2 लोग घायल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आयोजित किया गया कार्यक्रम। इस दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान व खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए पात्र हितग्राहियों से जनसंवाद करते हुए उन्हें पात्रता पर्ची वितरित की है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को लेकर रीवा मुख्यालय स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के साथ साथ जिले भर की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े के दिशा निर्देशन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हुए पात्र हितग्राहियों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिलाया गया। साथ ही पात्रता पर्ची भी पात्र हितग्राहियों को वितरित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से हुई, जिसमें प्रदेश के मुखिया समेत खाद्य आपूर्ति मंत्री शामिल रहे और टीवी चैनल समेत ऑनलाइन माध्यमों से हितग्राहियों से संवाद भी स्थापित किया। इसी तरह से जिले भर की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, भाजपा अध्यक्ष अजय सिंह समेत अन्य भाजपा नेताओं के अलावा रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े, निगम कमिश्नर मृणाल मीना, अपर कलेक्टर इला तिवारी, एसडीएम फरहीन खान, नगर निगम अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व हितग्राही उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर कमिश्नर व कलेक्टर ने विस्तार से लोगों को जानकारी दी। विधायक सम्मानीय राजेंद्र शुक्ल जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर अजय सिंह जी, मेरे साथी अधिकारी, रीवा के कलेक्टर सम्मानीय इलैयाराजा जी, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े जी, उपस्थित सभी सम्मानीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, साथियों, बहुत हर्ष की बात है कि अन्नपूर्णा योजना के तहत आज अन्न उत्सव कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। न केवल जिला स्तर पर बल्कि हर उचित मूल्य की दुकान स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत में कोई भी व्यक्ति, प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। आपको विदित होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 75% का प्रावधान था। उसी को और वृद्धि करते हुए कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के कारण हमारे कई लोग जो बाहर मजदूरी करते थे, बाहर रोजगार करते थे, वो लोग वापस लौट आए। कुछ लोगों का रोजगार धंधा खत्म हो गया। उसको दृष्टिगत रखते हुए नई पात्रता पर्चियां जारी करने का यहाँ प्रावधान रखा गया है। अभी तक रीवा जिले की अगर हम बात करें तो 3,83,000 परिवारों के लगभग 18.5 लाख लोग 1 रुपये किलो गेहूं और चावल का लाभ उठा रहे थे। और आज इसी योजना के तहत आज 30,300 परिवारों के लगभग 97,000 लोगों के नाम और जोड़े गए हैं। इसके अलावा 11,000 लोगों के नाम और हैं। टोटल 1,08,000 लोगों को पात्रता पर्चियां जारी की जा रही हैं, वो भी 1 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो चावल की योजना का लाभ उठाएंगे। तत्पश्चात रीवा विधायक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी उपस्थित पात्र हितग्राहियों से जनसंवाद स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, रीवा समाज के कमिश्नर आदरणीय डॉक्टर जैन साहब, रीवा जिले के कलेक्टर आदरणीय इलैयाराजा जी,
सीईओ जिला पंचायत वानखेड़े साहब, नगर निगम के कमिश्नर मृणाल मीना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकगण और माताएं, बहनें, बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम बहुत लंबे समय की जो जटिल समस्या थी उसके समाधान के रूप में हम सबके सामने है। हम लोगों के बीच में जो लोग आते थे आज से 4 साल 5 साल पहले, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की मांग जो भीड़ रहती थी वो गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने की रहती थी। जिसको देखो वही कहता था हमारा नाम गरीबी रेखा में जुड़वा दीजिए। गरीब थे और इसलिए बहुत से ऐसे गरीब जो वास्तव में जिनको खाद्यान्न की मदद की आवश्यकता होती थी, गरीबी रेखा में नाम न जुड़ पाने के कारण वो वंचित हो जाते थे। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से इस बात को कई बार जब उठाया कि साहब रिक्शा चलाने वाले, ठेला ढकाने वाले, पटरी पर सामान रख के फल और सब्जी बेचने वाले, लकड़ी का में मजदूरी करने वाले, बहुत से ऐसा गरीब वर्ग है जो गरीबी रेखा में ना आ पाने के कारण 1 रुपये में गेहूँ, चावल, नमक प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, पैदल चल चल के जनता की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखा है, गली देखी है, झोंपड़ी देखी है, झुग्गियाँ देखी हैं और इसलिए उनको पीड़ा का एहसास रहता है। तो उन्होंने एक वर्ग बनाया जिसमें कई वर्ग के लोग उसमें शामिल, और उनको उन्होंने कह दिया कि हम खाद्यान्न सुरक्षा देंगे, 1 रुपये में गेहूँ, चावल, नमक देने का, भले गरीबी रेखा में नाम नहीं है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर। घर में और कौन कौन है? बच्चे लोग हैं। कितने बच्चे? 10 लोग हैं। कितने बच्चे हैं? बब्बू को हैं, 4 लड़के हैं अच्छा, और नाती वाती से वही लोग 10 लोग हैं पूरे। तो नाती पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं अभी? हाँ पढ़ तो रहे हैं सर, कहीं पे पढ़ रहे हैं। नहीं, स्कूल अभी तो खैर स्कूल बंद है कोरोना के कारण, वैसे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। अच्छा, अब आप ये बताओ, अभी तक आपको राशन नहीं मिलता था? नहीं मिलता था सर। आज पात्रता पर्ची मिल गई? मिल गई सर। अब कितना राशन मिलेगा आपको पता है? आपको पता? मुझे आज मिल गया राशन 80 किलो गेहूँ है, 20 किलो चावल है और 1 किलो चना है और 1 किलो नमक है। उन्हें चावल गेहूं मिला के 50 किलो और 1 किलो चना होगा और 1 किलो नमक होगा। हाँ तो इससे महीना भर का काम चल जाएगा अपना परिवार का? चल जाएगा सर। अच्छा, खाना आप कैसे बनाती हो? कैसे पकाती हो? सब सिलेंडर से पकाते हैं। सिलेंडर कौन ने दिया? मंत्री जी ने। अच्छा, रहने का आपका मकान कच्चा है कि पक्का है? नहीं सर पक्का है। कब बना? 2 साल है गई आवास की। कौन सी योजना में बना? सरकार से पैसा मिला ना आपको? ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जुल्लो बहन आपको मकान मिला है और उस मकान में आप अच्छे से रह रही हैं। तो बच्चों को ठीक से पढ़ाना आप, पढ़ाएंगे सर। है ना? है? अभी आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुशी हो मैं सर। धन्यवाद जुल्लो बहन, आप और आपका परिवार प्रसन्न रहे, सुखी रहे। पुलिस कर्मचारियों की कराई जा रही कोरोना जांच। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लोग पूरी तरह से हलाकान हैं। वहीं रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में लगातार शिविर लगाकर पुलिस कर्मचारियों की कोरोना जाँच कराई जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गत दिवस आईजी कार्यालय में शिविर आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस कर्मचारियों की जांच कराई गई, जहां पर 5 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
इसके बाद दूसरे दिन यानी कि बुधवार को एसपी कार्यालय में भी शिविर के माध्यम से पुलिस कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई, जिसके संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गत दिवस हुई जांच में 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तथा एसपी ऑफिस में शिविर के माध्यम से जांच जारी है। अभी तक में यहां भी 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, हालांकि अभी भी जांच जारी है। आईजी कार्यालय में कोरोना टेस्ट हुआ था और आज एसपी कार्यालय में, तो इस पे जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ शासन के विभाग कुछ ऐसे हैं जो लॉकडाउन के समय भी काम करते रहते हैं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पुलिस विभाग उनमें से प्रमुख है और इसी के चलते हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि पुलिस विभाग में काम करने वाले सभी लोगों का टेस्ट जो है कराया जाए। इसकी शुरुआत कल हुई थी जब पुलिस महानिरीक्षक महोदय के कार्यालय के सभी कर्मचारियों को टेस्ट कराया गया था और कल वहाँ पे 5 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। यही अभियान आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चलाया जा रहा है और हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है कम से कम 6 लोग अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। क्योटी जलप्रपात में आए दिन हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस नेता गिरिजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और जलप्रपात में सुरक्षा व्यवस्था के अलावा पुलिस चौकी स्थापित किए जाने के साथ ही क्योटी से बैकुंठपुर एवं सिरमौर मार्ग का निर्माण कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य गिरिजेश कुमार पांडे ने लगातार क्योटी जलप्रपात में हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की और शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जलप्रपात देखने के लिए व्यू पॉइंट बनाए जाएं ताकि सुरक्षित तरीके से लोग फॉल का आनंद लें, हाल ही में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही उन्होंने मांग की है कि यहां पर आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिनके द्वारा मारपीट, चोरी व लूट की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। इसलिए यहां पर चौकी भी स्थापित कराकर पुलिस व्यवस्था दी जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने क्योटी जलप्रपात को जिला मुख्यालय से अत्यंत करीबी कस्बों को जोड़ने वाले मार्गों की खस्ताहाल सड़क निर्माण के संबंध में भी ध्यान आकृष्ट कराया है। इस दौरान कांग्रेस नेता विनोद शर्मा, वसीम राजा, अशफाक अहमद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पर्यटकों के डूबने के बाद जो हादसा हुआ और उसमें प्रशासनिक लापरवाही सामने आई, उसके विरोध में प्रशासनिक व्यवस्था को दूर करने के लिए, वहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल क्योटी में आम नागरिकों के साथ बैठक की थी और बैठक में निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर रीवा को हम सब मिलकर ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे के हम वहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वहाँ हॉट स्पॉट में बैरिकेटिंग का मामला हो, चाहे वहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा पर्यटकों के साथ की जा रही अवांछनीय गतिविधियों का मामला हो, चाहे क्योटी में रीवा जिला से जुड़ने वाली मुख्य मार्ग रीवा बैकुंठपुर और रीवा सिरमौर मार्ग का मामला हो, इन सभी मार्गों के विषय में हम लोगों ने निर्णय किया था। हमने सुबह कलेक्टर महोदय से बातचीत किया था, फ़ोन में बात किया था। उन्होंने शुक्रवार को इस विषय में विस्तृत डिस्कशन के लिए समय भी दिया है और हमने आज ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन पत्र सौंप के 15 दिन का समय दिया है प्रशासन को। 15 दिन में यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम कांग्रेस पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलके और वहां की आम जनता को साथ में लेके आंदोलन के लिए भी हम बाध्य होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के लिए, इस घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले वहाँ आए दिन लगातार वहाँ पर्यटकों का जमावड़ा बढ़ रहा है, वो हेरिटेज भी है, जलप्रपात भी है और इस स्थिति में जब वहाँ पर्यटकों का आना जाना लगातार तेज हो रहा है और वहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमको दूरभाष से हमारे नेता ने, पूर्व विधायक माननीय बन्ना जी ने निर्देशित किया कि आप जाइए क्योटी जाके वहाँ देखिए और किस तरह की स्थिति है, प्रशासन की लापरवाही है, उसका उजागर करिए। वरिष्ठ नेताओं के निर्देशन में हम सब लोगों ने मिलके वहाँ पर ग्रामीणों को साथ में लेके विचार विमर्श करके ये काम शुरू किया, ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के बाद अगर मांगे हमारी जल्दी पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। पुरानी रंजिश को लेकर रमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत हॉस्पिटल चौक के समीप असामाजिक तत्वों के बीच खाने पीने को लेकर विवाद हो गया। इसी बात को लेकर आरोपी मन्नू खान ने तलवार से अनीस खान नामक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इस घटना में एक महिला समेत 2 और लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना दोपहर तकरीबन 12 बजे की बताई जा रही है। इस घटना के पश्चात घायल युवक समेत अन्य लोगों को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार बताया जा रहा है।
घायल युवक समेत अन्य लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। इसके पहले भी कई बार इसके द्वारा इस तरह की घटनाएं कारित की जा चुकी हैं। हालांकि घटना की रिपोर्ट अमैया थाने में दर्ज करा दी गई है। मोहम्मद अनीस अंसारी सर, मैं चाय पी रहा था हाथपिया चौराहा के पास, तलवार लेके गाली गुप्ता देने लगा और ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं बाहर आया तो उधर से तलवार लेके आ गया, है ना, मारने लगा तलवार। हमने बचाओ हाथ लगाया तो उसका भाई भी आ गया, मिसेज भी आ गई। घायल इसमें 3 जन हुए हैं। मैं हूँ और हाथ पे जो वो फल लगाती है लेडीज, एक वे है, एक उसका छोटा भाई, उसका थोड़ा ही लगा है, भाग दिया। अरे वो पुरानी दूसरे के रंजिश में, वो नशे के में, है ना, पैसा दो, ये है वो है। हमारा विवाद कुछ नहीं है, बस धमकी भी देता है, नशा कराओ पैसा दो। थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, मैं कराया, मेरा दोस्त कराया, कल भी कराया, उससे कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी नहीं पकड़ा, पुलिस के सामने से निकल गया, पुलिस खड़ी थी, वो तलवार हाथ में लिया था, है ना। पुलिस बोल रही है मैया जाओ, पकड़ नहीं रहे हैं। रीवा में बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट, जिसमें कोरोना संक्रमण के एक साथ 55 मरीज पाए गए हैं। इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के पार पहुंच चुकी है तथा इस महामारी से अभी तक की यह सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है तथा इस महामारी से अभी तक में 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि आज दिनांक तक 825 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 456 मरीज एक्टिव हैं। बुधवार को रीवा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर जो अपडेट सामने आए हैं उसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जो रीवा जिले का अब तक में सबसे बड़ा कोरोना संक्रमित पाए जाने का माना जा रहा है। आपको बता दें कि 16 सितंबर की शाम 6 बजे तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें सबसे ज़्यादा 55 लोग एक साथ रीवा जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 55 नए मरीजों की संख्या के साथ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1301 पहुंच चुकी है। वहीं 2 लोगों की बुधवार को मौत भी हो गई है, जिसके बाद मौत का भी आंकड़ा 20 पहुंच गया है। वहीं 21 लोग इस ताज़ा रिपोर्ट में स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद स्वस्थ मरीजों का भी आंकड़ा थोड़ी सी राहत देने वाला है, जो कि 825 है। अगर बात करें एक्टिव मरीजों की तो अभी भी 456 मरीज एक्टिव हैं, जिनका अलग अलग स्थानों पर इलाज चल रहा है। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिनकी वजह मुझे मालूम ना थी। ये कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प।
तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। पत्रकार विनय सिंह को श्रद्धांजलि देने विवेकानंद पार्क में एकत्रित हुए जिले भर के पत्रकार, जहां पर अधिमान्य पत्रकार विनय सिंह की तस्वीर पर सभी पत्रकारों ने पुष्प अर्पित कर मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की और इस संकट की विकट परिस्थिति में ईश्वर से विनती की कि ईश्वर मृतात्मा के परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद विनय सिंह पत्रकारिता के क्षेत्र में विगत 17 वर्षों से सक्रिय रहे हैं। विनय सिंह दूरदर्शन, डीडी न्यूज, टाइम्स नाउ, ईटीवी न्यूज सहित अन्य प्रतिष्ठित चैनलों में सेवाएं दे चुके हैं। विनय सिंह निष्पक्ष पत्रकारिता एवं मिलनसार सहज व्यक्तित्व के धनी थे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में गहरा आघात लगा है। विनय सिंह कांग्रेस नेता व पूर्व जनपद उपाध्यक्ष त्योंथर रामायण सिंह के पुत्र हैं। उनके निधन से पत्रकारिता जगत पूरी तरह से स्तब्ध है। पत्रकार परिवार की ओर से दिवंगत विनय सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता से प्रार्थना की गई है कि उनके परिजनों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विनय सिंह के आकस्मिक निधन पर रीवा जिले के तमाम पत्रकार साथियों ने विवेकानंद पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया तथा समस्त पत्रकार साथियों ने विनय सिंह को याद किया। इस दौरान राकेश सिंगल, रामेंद्र पांडे, राजनारायण मिश्रा, विजय विश्वकर्मा, बिमलेश त्रिपाठी, संतोष श्रीवास्तव, अमित मिश्रा, आशुतोष तिवारी, प्रखर गुप्ता, अखिलेश त्रिपाठी, धनंजय तिवारी, सुशील चतुर्वेदी, स्वयंभू शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, अनिल शर्मा, हरेंद्र सिंह, अभिलाष द्विवेदी, दिनेश दाहिया, अभिषेक तिवारी, राजीव पांडे, राकेश सोनी, उपेंद्र द्विवेदी, अर्पित पांडे, रहीम खान, पंकज मिश्रा, सोनू तिवारी, जावेद अंसारी, रोहित पाटिल, अनुराग अग्निहोत्री, अयाज खान, पुष्पेंद्र गुप्ता सहित समस्त पत्रकार साथी उपस्थित रहे। सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ की सराहनीय पहल। सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ लगातार समाज के जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में हार्ट से पीड़ित एक मासूम बच्ची के इलाज के लिए परिजनों को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी गई है। सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ हर तबके की मदद करता रहा है, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर किसी आर्थिक मामले में या फिर गरीब परिवार में बच्चियों की शादी ब्याह के लिए। इसी दिशा में सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला के द्वारा महज 9 वर्ष की बच्ची साक्षी तिवारी उर्फ पलक के इलाज के लिए 50,000 रुपये आर्थिक मदद की गई है, जिसका इलाज नागपुर में चल रहा है और मासूम बच्ची के हार्ट का सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी किया जा चुका है। इस नेक कार्य में अपनी सहभागिता निभाने वाले संगठन के तमाम पदाधिकारियों का संघ अध्यक्ष श्री शुक्ल ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश सहित जिले में आयोजित किए गए कार्यक्रम। वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को बांटी पात्रता पर्ची। पुलिस कर्मचारियों की शिविर लगाकर कराई जा रही कोरोना जांच। लगभग दर्जन भर लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। क्योटी जलप्रपात में आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। और पुरानी रंजिश को लेकर अस्पताल चौक के समीप चली तलवार, एक महिला समेत 2 लोग घायल। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।